इन्वेस्टर दिस साइड सीओ गुलशा। आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत बढ़िया वीडियो जहां पे अपन डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक मनी एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। एवरी इन द सेंस हर एक एज क्लास में अपन ने कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज वी नीड मनी एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। तो आपका एज 25 हो या 60 हो, वी नीड मनी टू बीट आवर फाइनेंशियल गोल। तो एज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है, आज मैं डिटेल में बताने वाला। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बताता हूँ जो सबको पता होना चाहिए कि जब आपका एज कम है, मैंने यहाँ पे दिया आपको रिस्क ज्यादा लेना चाहिए, एंड जब एज ज्यादा है तो आपका रिस्क कम होना चाहिए। ओके, सो सेकंड, ये पहला पार्ट। सेकंड पॉइंट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे आपका फायदा होगा। तीसरा, व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट, आपको बता के रख रहा हूँ। पहला ऑप्शन आपका स्टॉक है, दूसरा म्यूचुअल फंड है, तीसरा बॉन्ड्स है, देन गोल्ड है, देन रियल एस्टेट या रियल सेक्टर बोल सकते हैं। ऐसे 4-5 एसेट क्लास है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एज के हिसाब से कैसे करना है, आइए शुरुआत करते हैं। तो लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस बंदे का एज 25 है, ठीक है, एंड ही और शी वांट्स टू मेक इन्वेस्टमेंट। सो इफ आई एम द फाइनेंशियल प्लानर, मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट 75% पैसा अपन इक्विटी में डालेंगे एंड 25% पैसा डेट में डालेंगे टू मैनेज द रिस्क। पूरा इक्विटी एक्सपोजर डिपेंड्स ऑन हिज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, बट एज अ पोर्टफोलियो एडवाइजर मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा। तो 25% अपन कहां पर डालेंगे, डेट फंड में, एंड 75% हम इक्विटी में डालेंगे। अगेन ये वेरी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन अपर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। ये हो गया एट द एज ऑफ 25। देन जैसे आपका एज बढ़ेगा, लेट्स से आपका एज 30 हो गया, तो 30 एज होता है तो आपका इनकम भी अच्छा हो जाता है, सेटल हो जाता है, मैच्योरिटी बढ़ जाती है, तो आपने थोड़ा हायर रिस्क क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेट्स से घर, तो घर लेने का सही समय है 30, जहाँ पे आपका 25 में जॉब करते हैं, 5 साल में आपके सेविंग्स भी बन जाते हैं, आपको आपके बिजनेस का, सैलरी का, जो भी करे उसका आपको एक अच्छा मैच्योरिटी आता है। तो देन एट द एज ऑफ 30 अकॉर्डिंग टू मी अपने घर लेने का प्लान करना चाहिए, या फिर अपने इक्विटी में भी ज्यादा डालना चाहिए। तो इक्विटी एंड रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बाय द एज ऑफ 30। देन जब आप 40s में जाते हैं तो थोड़ा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपको कम करना चाहिए। तो लेट्स आप ऐसा कर सकते हैं कि इक्विटी में विल पुट 50% इन इक्विटी, 30% विल पुट इन डेट मार्केट, 10% अपन रखेंगे फॉर इमरजेंसी कैश रिक्वायरमेंट, एंड 10% अपन रखेंगे टू बीट कॉन्टिजेंसी। और कॉन्टिजेंसी मतलब कोई मेरे को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आता है, फॉरगेट अबाउट द कॉन्टिजेंसीज, मेरे पास कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसके लिए मैं 10% इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं फ्रॉम 40 to 50। देन व्हेन यू रीच 50, आइडियली आपका डेट कंपोनेंट ज्यादा होना चाहिए। तो लेट्स से 60% हम डेट में डालेंगे एंड 40% कहाँ पे डालेंगे, इक्विटी में, एंड ऐसे ऐसे करते हैं उसको 50 to 60 में हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे। एंड फिर एट द एज ऑफ 60 अगेन आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा, रिटायरमेंट जो भी आपने इन्वेस्ट किया है। अभी उसमें भी प्लान करना है, कैसे करना है। लेट्स से आपको 2 करोड़ रुपए मिला है, राइट ना, तो उसमें से कुछ पैसा, लेट्स से 1.5 करोड़ आपको जरूरत है तो आप यूज करेंगे। बैलेंस जो पैसा है 50 लाख या कोई भी है, आपको 5-6 साल के लिए इन्वेस्ट करना है लमसम में। तो लेट्स से एट द एज ऑफ 60 आपने 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, अच्छे म्यूचुअल फंड में। तो बाय द टाइम यू बिकम 65, लेट्स से 5-6 ईयर करो 66, वो 50 लाख का बढ़ के इवन इफ यू अज्यूम 15% रिटर्न, काफी अच्छा अमाउंट बन जाएगा, 90 लाख तक पहुंच जाएगा। एंड फिर उस 90 लाख से आप SW भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर मंथ 50 या 70,000 तक आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइक दिस गाइस, अगर आपने प्लानिंग किया तो आपको बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा एंड आपका रिटायरमेंट एकदम कंफर्टेबली जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, एंड इफ यू वांट टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट, इफ यू वांट टू स्टार्ट SIP, मैंने नीचे लिंक दिया है उसको क्लिक करके यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।